कंगन वाला बाघ। एक था बूढ़ा बाघ, उसके सारे दांत गिर गए थे। अब वो छलांग लगाकर शिकार नहीं कर सकता था, क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं थी। इसलिए वो शिकार नहीं कर सकता था। इसलिए उसने एक तरकीब सोची। बाघ ने तालाब में स्नान किया और वो बाहर आया और सोने का कंगन हाथ में लेकर खड़ा रहा और बोलने लगा, मुसाफिरों, यह सोने का कंगन लेते जाओ। ये सुनकर एक मुसाफिर आकर्षित हुआ। उसने देखा तो एक बाघ था। सोने का कंगन धूप में चमक रहा था। सोने का कंगन लेने की मुसाफिर को लालच हुई, पर उसे लगा बाघ का क्या भरोसा। मुझे मार भी सकता है, मैं जान जोखिम में नहीं डाल सकता। फिर भी उसने बाघ की तरफ लालच से देखा। बाघ ने हाथ उठाकर कंगन दिखाया। मुसाफिर की लालच बढ़ गई। उसे लगा ये तो असली सोना है, धूप में कितना चमक रहा है। यदि तुम इस तालाब में स्नान करोगे तो मैं तुम्हें यह सोने का कंगन दे दूंगा। तू मेरा शिकार नहीं करेगा, उसका मैं कैसे विश्वास करूं? मानो जैसे बाघ को पछतावा हो रहा हो, ऐसा मुंह किया और बोला, मैं जब छोटा था तब बहुत बदमाश था। मैंने काफी सारे जानवर और इंसान का शिकार किया था। इसी कारण मेरे बेटे और पत्नी की मृत्यु हो गई। देखो, मेरे सारे दांत गिर चुके हैं, मेरे नाखून नहीं रहे। मैं कैसे किसी का शिकार कर सकता हूँ? यह सोने का कंगन मेरे किसी काम का नहीं। मैं सोने को खा तो नहीं सकता। तुम सोने का कंगन ले जाओ। आज तो दिवाली है। आज के दिन किया हुआ दान बहुत अच्छा होता है। मुसाफिर बाघ की बात सुनकर पिघल गया। पहले मैंने बहुत पाप किए हैं। आज दिवाली के दिन आप यह दान स्वीकार करेंगे तो मेरे पाप धुल जाएंगे। बाघ ने देखा कि मुसाफिर अभी भी चिंतित है। कोई बात नहीं, आप यह दान नहीं स्वीकारते तो कोई दूसरे मुसाफिर को मैं यह कंगन दे देता। ये सुनने के बाद मुसाफिर थोड़ा नजदीक गया। बाघ वहाँ मूर्ति की तरह बैठ गया और धीरे से बोला, तालाब में स्नान कीजिए और सोने का दान ग्रहण कीजिए। मुसाफिर डरते डरते तालाब में स्नान के लिए गया। तालाब के नीचे दलदल था। मुसाफिर के पैर दलदल में फंस गए। न आगे जा सकता था, न पीछे जा सकता था। जितना वो बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना दलदल में धंसता जाता। ये देख बाघ बोला, अरे अरे, तुम तो दलदल में फंस रहे हो। रुको, मैं आपको बाहर निकालता हूँ। मुसाफिर ने बचने के लिए बाघ को अपना हाथ दिया। बाघ को पता था कहाँ दलदल है और कहाँ दलदल नहीं है। बाघ को तैरना भी आता था। बाघ को पास आते देख मुसाफिर को बचने की उम्मीद तो जगी, मगर डर भी लग रहा था। मुसाफिर को मालूम हो गया था कि उसे बाघ का भरोसा नहीं करना चाहिए था। लालच में आकर मैंने ठीक नहीं किया। मुसाफिर ये सब सोच ही रहा था कि बाहर कैसे निकले, तभी बाघ ने उसे खींच लिया और शिकार करके खा लिया। दूसरे दिन फिर से बाघ कंगन लेकर तालाब के पास खड़ा था। एक शिकारी की नजर बाघ पर पड़ी। शिकारी ने बाघ को मारने की एक चाल सोची। शिकारी ने अपना ठेला और बंदूक एक पेड़ के पीछे छुपा दी थी और बाघ के पास गया और बोला, ये कंगन सोने का है? हाँ, सोने का कंगन मुझे दान करना है। आज का दिन बहुत अच्छा है दान करने के लिए। अगर आपको यह कंगन का दान चाहिए तो तालाब में स्नान करना होगा। शिकारी को बाघ की चाल समझ आ गई। वो पेड़ के पीछे एक ठेला पड़ा हुआ है जिसमें मैं यह कंगन ले जा सकता हूँ। क्या मैं वह ठेला ले सकता हूँ? हाँ हाँ, ले जाओ। शिकारी चालाकी से बंदूक ठेले में छुपाकर ले आया और उसने बाघ का शिकार कर लिया। मोरल: चालाकी हर किसी पे काम नहीं आती।